अखिलेश यादव ने एक लाइन लिख करके छोड़ा इसीलिए कि आप लोगों को बताना पड़ेगा ना, इसलिए पूछ रहा है वो कैसा बिछड़ा हुआ परिवार था? देखिए, नहीं, मैं उसमें अभी भी नहीं जाना चाहता। मेले में बिछड़ गए थे या कैसे बिछड़? हाँ, ये बात सही कही, वो बिछड़े थे, अब परिवार में गए हैं और जैसे मंत्री न बनी है वैसे परिवार के लात मरी है। अब कहीं है, अब योगी मोदी को घंटा न पकड़ा दिया, भीख न मंगवा दिया तो मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। और ये जो पूरा परिवार है ना, बलात्कारियों, व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों, चोरों का परिवार है। जिसने अपनी सहेली के यहाँ रह के उसके पति को चुराया, वो कहे चारा चोर। हाय रे, ये तो बड़ा भद्दा मजाक है। फोगाट और साक्षी मलिक, वो बेटियां उनके परिवार का हिस्सा हैं कि नहीं? किसान आंदोलन में जो किसान आ रहे हैं वो उनके परिवार का हिस्सा हैं कि नहीं, जिनके रास्ते में मोदी जी कील गाड़ रहे हैं? अरे आपके परिवार के लोग मैं बताऊं कौन है? अजय टेरी आपके परिवार के लोग हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग आपके परिवार के लोग हैं। कुलदीप सेंगर, राम रहीम, ये लोग जो हैं मोदी के असली परिवार वाले हैं। अच्छा हुआ कि आसाराम बापू को नहीं बोले आप, वो तो गुरु हैं। तो उनके गुरु है। वो तो अच्छा हुआ कि आसाराम को कांग्रेस की सरकार में ही जेल हो गई, नहीं भाजपा ज्वाइन करा के उनको महिला कल्याण का मंत्री बना देते। उसे याद आ गया कि अरे यार, अब भाटों की गैंग बटोरो। अब देखोगे कि जो भाजपाई मीडिया है वो भी लिखेगा, जो कारपोरेट है वो भी लिखेगा, जो बलात्कारी है वो भी लिखेगा मेरा परिवार मोदी का परिवार। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। और हमारे साथ आज खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, अभी हम सुनते थे कि लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के वो चिंगारी हैं कि जब जब वो जो है भभके तब तक पूरे देश में आग लग गई। और पिछले दिनों गांधी मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, इंडिया गठबंधन की पहली महारैली थी जिसमें उन्होंने ऐसी बात कह दी मोदी जी के परिवार को लेकर के कि पूरी की पूरी बीजेपी मोदी जी का परिवार पूरे देश को बताने में परेशान है। और यहाँ तक कि अपने ट्विटर हैंडल पर तमाम बड़े से बड़े नेता और मुख्यमंत्री तक ने लिख दिया कि मोदी का परिवार। तो इस पर सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? बनारस से पहली प्रतिक्रिया हम आपके बीच भेज रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो विपक्षियों के परिवार को गाली दिया करते थे, जब उनके परिवार की बात हो गई तो उनको बुरा लग गया। बुराई क्या बात, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पूरा 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। मैं कंप्लीट करूं? हाँ, कंप्लीट करिए। एक बार कंप्लीट कर लूं, आप काउंटर बाद में करिए। ऐसा है कि जब दूसरों के परिवार को गालियां देते थे मोदी जी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। और जब किसी ने ये कह दिया कि उनका तो परिवार ही नहीं है, भाई पत्नी आपने छोड़ी है, सर्वविदित है, वो पहले आप छिपाते रहे, लेकिन एक हमारे नेता हैं दिग्विजय सिंह ने जब लगाई आग तो आपको फिर एफिडेविट में लिखना पड़ा कि नहीं, शादी तो हुई है लेकिन हमने छोड़ दी। तो उनको बुरा लग गया। बात ये करते हैं कि 140 करोड़ लोग हमारा परिवार, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री के संरक्षण में रहा है। वो परिवार प्रधानमंत्री का पहले भी था, पूरा देश आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उसमें बड़ा विरोधाभास है। इसलिए कि 140 करोड़ लोग परिवार हैं बता रहे हैं, वो उस 140 करोड़ में वो मणिपुर की बहनें हैं कि नहीं? वहां के जितने लोग नरसंहार में मारे गए वो उनके परिवार के थे कि नहीं? तो पूरा देश परिवार है। 10 महीने से मणिपुर जो जल रहा है वो परिवार का हिस्सा है कि नहीं? जो बीएचयू की बेटी गैंग रेप किया उनके भाजपाई पदाधिकारियों ने, भाजपाई गुंडों ने, वो बेटी उनके परिवार का हिस्सा थी कि नहीं? उस पर तो नहीं बोले। मतलब अपने परिवार की एक बेटी का रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, और उन्हीं के परिवार का एक कोई गुंडा कर देता है, उसको पदोन्नत कर देते हैं,
शर्म नहीं आती? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, देश का गौरव बढ़ाने वाली वो बेटियां, उनका एक सांसद यौन उत्पीड़न करता है, उन बेटियों को घसीटा जाता है उस क्षेत्र में जहां से मात्र 5 किलोमीटर दूर पर प्रधानमंत्री आवास है, संसद है, राष्ट्रपति भवन है। वो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, वो बेटियां उनके परिवार का हिस्सा हैं कि नहीं? किसान आंदोलन में जो किसान आ रहे हैं वो उनके परिवार का हिस्सा हैं कि नहीं, जिनके रास्ते में मोदी जी कील गाड़ रहे हैं? सवाल बड़ा है। जो कर्मचारी आंदोलनरत हैं, 20 लाख कर्मचारियों ने दिल्ली में धरना दिया पुरानी पेंशन स्कीम के लिए, वो उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं? करोड़ों किसानों के साथ जो इन्होंने छल किया, जो कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे और वो आधी हो गई, क्योंकि कृषि उपकरण और उर्वरक का दाम लगभग 3 गुना हो गया। वो करोड़ों किसान जो कर्ज में डूबे हैं, वो उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं? ये बड़े सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करते। जब आज 10 साल वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ऐशो आराम में जिंदगी जी रहे हैं, तो उनको पहले ये बताना चाहिए कि 10 सालों में हमने उन परिवार वालों के लिए किया क्या। लेकिन वो बताने की बजाय हमेशा हमदर्दी, सिंपैथी की पॉलिटिक्स करते हैं, जनता को उलझाना चाहते हैं। अरे आपके परिवार के लोग मैं बताऊं कौन है? अजय टेनी आपके परिवार के लोग हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग आपके परिवार के लोग हैं। कुलदीप सेंगर, राम रहीम, ये लोग जो हैं मोदी के असली परिवार वाले हैं। अच्छा हुआ कि आसाराम बापू को नहीं बोले आप। वो तो गुरु हैं, उनके गुरु है। वो तो अच्छा हुआ कि आसाराम को कांग्रेस के सरकार में ही जेल हो गई, नहीं भाजपा ज्वाइन करा के उनको महिला कल्याण का मंत्री बना देते। तो सवाल बड़ा है। प्रधानमंत्री जी सीना ताने बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। एक तरफ कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाए, ये सवाल उठ रहा था। वो जवाब देने की बजाय मेरा परिवार, मोदी का परिवार, ये। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है। जो पिछले बार हमने देखा कि जब उनके पर हुआ था हमला, विपक्षियों ने किया, जबानी हमले हुए थे जब, तो उन्होंने लिख दिया, सारे लोग अपने ट्विटर से लेकर के फेसबुक आईडी पर, मैं हूं चौकीदार, मैं चौकीदार। इस बार लिखा जा रहा सीधे, मैं मोदी का परिवार। तो इस पर क्या कहेंगे? अब एक बात ये भी आएगी कि जिसने ट्विटर पे लिखा मैं भी मोदी का परिवार, सिर्फ वही परिवार है, या जो किसान अपनी गुर्बत में जी रहा है वो भी होगा? तो मतलब ऐसे तो भाई मुझे लगता है ट्विटर पे कितने करोड़ लोग होंगे, वही लोग हैं। मतलब 140 करोड़ लोगों को गिना रहे हैं कि हमारा परिवार है, सारे लोगों को लिखना कौन? वही किसान बॉर्डर पे उसको दिल्ली में प्रवेश के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, कीले गाड़ रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं ना। वो तो नहीं है आपके परिवार का हिस्सा। इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने हक की बात कर रहा है, आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। करोड़ों युवाओं के साथ धोखा आपने किया। वो करोड़ों युवा, आज हमारा देश युवा देश है, वो परिवार का हिस्सा है कि नहीं? तो सवाल बड़ा है कि युवाओं के साथ छल किया मोदी ने, वो परिवार का हिस्सा, मतलब परिवार का जो मालिक है वो परिवार के लोगों के साथ छल कर रहा, साजिश कर रहा, धोखे दे रहा, झूठ बोल रहा। तो ऐसा परिवार का मुखिया नहीं चाहिए भाई हमारे परिवार को। योगी जी ने भी लिखा कि मोदी का परिवार। योगी जी अपना परिवार तो छोड़ आए और कहेंगे कि मोदी का परिवार। सवाल बड़ा ये है, एक अपना परिवार था, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा मैंने, उसमें कहा कि जसोदा बेन की फोटो लगा के वो पोस्ट वायरल हो रहा है कि बोला कि मुझे छोड़ दिया और पूरे देश को परिवार बता रहा है। जो अपनी पत्नी थी उसे छोड़ दिया और पूरे देश को परिवार बताने में लगे हैं। आप बताइए, मोदी जी को आज 10 साल बाद ये बताना चाहिए कि हमने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया, हमने कितने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया, कितने किसानों की आय दोगुनी हुई।
100 स्मार्ट सिटी की बात, एक भी स्मार्ट सिटी दिख नहीं रही है। जो कांग्रेस के जमाने में थी स्मार्ट सिटी, उसके अलावा एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है। मोदी ने जिन गांवों को गोद लिया उनकी दशा बद से बदतर है। तो इन बातों पे महिलाओं पर अत्याचार, मणिपुर एक राज्य बलात्कारी राज्य बना दिया। मतलब ऐसा पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ होगा कि महिलाओं का सामूहिक रूप से नग्न परेड कराई जाती हो। मतलब दुख ही करने वाला। महिलाओं को ये कह रहे थे कि आधी आबादी, महिला आरक्षण कानून आपने लाया, उसमें एक तो साजिश का टुकड़ा जोड़ा और कह दिया अब वो 2039 से पहले महिला आरक्षण लागू नहीं होता। कांग्रेस ने समर्थन दिया था आपको महिला आरक्षण के लिए। अगर आप उसको कहते कि आज अभी से महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित, कांग्रेस ने समर्थन दिया था ना। लेकिन आपने क्या किया कि जब नया सेंसस हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद अब नया सेंसस कब तक होगा? 2031 तक होगा। 2031 के बाद परिसीमन होगा, मतलब वो 39 के बाद है मिलना है महिलाओं को। तो जो आधी आबादी के 70 करोड़ महिलाओं के खिलाफ साजिश आपने किया, वो आपका परिवार है। अरे आपके परिवार बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, जिनको आप बचा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को बचा रहे हैं, उसके बेटे को बचा रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी को बचा रहे हैं, अडानी को बचा रहे हैं, अंबानी को बचा रहे हैं, राम रहीम को जमानत दिला रहे हैं। ये सारे लोग आपके परिवार के हैं जो व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। गरीब आदमी तो अपनी दुश्वारियों के लिए मर रहा है। 2004 में आपने कहा वो बहुत हुई महंगाई की मार, तो किसान ने कहा कि भाई बिजली का बिल आधा हो जाएगा। बिजली का बिल 3 गुना बढ़ गया, उर्वरक का दाम 3 गुना बढ़ गया। 400 का जो डीएपी की बोरी थी आज 1350 में है। तो किसान के साथ छल किया आपने। महिलाओं ने कहा कि सिलेंडर 400 का 200 का हो जाएगा। भैया मोदी महिलाओं पर ही आ रहा है, महिलाओं पर ही आ रहा है। अभी देखिए बहुत बड़ा बयान आया है और खुले मंच से ललकारते हुए शानदार भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता स्मृति ईरानी ने चैलेंज दिया है, राहुल गांधी को घेरा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि चारा चोर यानी लालू प्रसाद यादव जी को उन्होंने कहा है कि चारा चोर ने मोदी जी को ऐसी ऐसी बात कही है, अब जवाब जनता देगी। उनके परिवार पर सवाल उठाया है, उन्होंने भी बुरी तरह से घेर दिया। स्मृति ईरानी जी ने भी लिख दिया है कि नहीं, हम मोदी जी के परिवार, मोदी जी का पूरा 140 करोड़ जनता परिवार है भारत का। स्मृति ईरानी, हाँ स्मृति ईरानी चोर, पति चोर, जिसने अपनी सहेली के यहाँ रह के उसके पति को चुराया, वो कहे चारा चोर। हाय रे, ये तो बड़ा भद्दा मजाक है भाई। इतिहास जानता है ना दुनिया, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है ना। जिसने अपने सहेली के पति को हथिया लिया हो, चुरा लिया हो, अब वो दूसरों को चोर कहता फिरे। अजीब मजाक है। मतलब ये बेस्ट जोक है इस साल का। जोक कर रहे हैं और क्या भाई। सवाल बड़ा ये है कि एक तरफ जहां 10 साल पूरे होने पे सरकार को बताना चाहिए कि वो भी सवाल उन्होंने किया है कि राहुल गांधी आए और बैठ करके हमारे युवाओं के सामने बैठ करके गिना ले 10 साल में जो मोदी जी ने किया और 10 साल में उनकी सरकार ने जो किया। अरे कहीं टिकेंगे बोलना उनके मोदी जी का काम, झूठ बोलना स्मृति ईरानी जी का काम। पूरे मंत्री, पूरे नेता, पूरे भाजपाई झूठ तो बोल रहे हैं। तो पूरा धाकड़ महिला नेता है, धाकड़ महिला नेता। धाकड़ होने से होता है, चोर चोरे होता है, ठीक है। कई बार आप देखेंगे कि जो चोर होता है वो और सीना ठोक के बात करता है, जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है। उनके मंत्रालय में सीएजी ने कहा घोटाला हुआ है, जांच करवा लें। आयुष्मान कार्ड में मोदी चैलेंज दे रहे हैं कि आइए बैठ करके बात। क्या दे रहे हैं? सरकार को चैलेंज देने का अधिकार नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर सरकार पे सवाल खड़े हुए तो उसकी जांच कराए, लेकिन चोर जो होता है वो जांच नहीं कराता। मनमोहन सिंह की सरकार में जो आरोप लगे हर आरोप के जांच हुए और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि ये फर्जी आरोप था। मोदी के 10 साल में बेशर्मी से मोदी कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं कि यहाँ जांच नहीं होते, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। जांच ईमानदार करा सकता है। मनमोहन सिंह की सरकार ने जांच कराई,
चोर हैं ये, इसलिए जांच से भाग रहे हैं। ना राफेल की जांच होगी, ना पेगासस की होगी, ना आयुष्मान की होगी, ना कपड़ा मंत्रालय की होगी, ना महिला एवं बाल विकास की होगी, ना राष्ट्रीय परिवहन की होगी। ये सारे भ्रष्टाचार के विभाग हैं। सवाल है वैभव जी, आपसे आखिरी सवाल यह है कि जैसे ही इन लोगों ने लिखा मोदी का परिवार, वैसे ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया, इंडिया गठबंधन के प्रमुख जो है सहयोगी जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि लगता है कि बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि बिछड़ा हुआ परिवार। और ये जो पूरा परिवार है ना, बलात्कारियों, व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों, चोरों का परिवार है। यही बात है कि मोदी जी जांच से भागते हैं। आज अगर जांच मोदी जी करा दें तो राफेल में सबसे पहली गर्दन उन्हीं की फंसनी। अडानी फूफा की जांच करा दे भाजपाई तो पहले उसमें अडानी तो जाएंगे ही, मोदी जी के गले में भी फंदा जाएगा। सवाल बड़े हैं। जनता ये कह रही कि भैया 400 का सिलेंडर 1200 पहुंच गया यार, बड़ी महंगाई हो गई, बिजली का बिल 3 गुना बढ़ गया। बिछड़े हुए परिवार पर कुछ कहा नहीं नहीं, कैसा बिछड़ा हुआ परिवार था? जिसको अखिलेश यादव ने कहा आपके प्रमुख सहयोगी दल हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं देखिए, दूसरे आप जो कहलवाना चाह रहे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करने की बजाय ये बताए कि 10 साल में उसने किया क्या है। मोदी के अखिलेश यादव ने एक लाइन लिख करके छोड़ा इसीलिए कि आप लोगों को बताना पड़ेगा ना, इसलिए पूछ रहा है तो कैसा बिछड़ा हुआ परिवार था? देखिए, नहीं, मैं उसमें अभी भी नहीं जाना चाहता। मेले में बिछड़ गए थे या कैसे बिछड़ गए? वो तो अखिलेश 10 साल के बाद पता चला, अब लिखना पड़ा इन लोगों को हम मोदी जी के परिवार में। नहीं, सच्चाई यही है कि अखिलेश जी बेहतर बताएंगे। और उतना लिख के छोड़ देना पूरे जनता में संचार कर गया कि कैसा बिछड़ा। अब तक नहीं बिछड़े थे, अब तक पता ही नहीं था मेरा परिवार, आज अचानक से परिवार याद आ गया है। जो दूसरों को परिवारवाद कह के गालियां देता था, जब उसके परिवार की बात आई तो उसे याद आ गया कि अरे यार, अब भाटों की गैंग बटोरो। अब देखोगे कि जो भाजपाई मीडिया है वो भी लिखेगा, जो कारपोरेट है वो भी लिखेगा, जो बलात्कारी है वो भी लिखेगा मेरा परिवार, मोदी का परिवार, और उसी बहाने बच जाएगा। यही ना हुआ, बीएचयू में गैंग रेप करने वाले मोदी के अगल बगल फोटो खिंचा रहे थे और पुलिस उनको बचा रही थी। सक्षम पटेल भी कहेगा मेरा परिवार, मोदी का परिवार, वो और जो 2 लड़के और थे। तो ये सारी, अभी बड़ा गांव में एक भाजपा नेता के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है, FIR हो गई है, वो भी कहेगा मेरा परिवार, मोदी का परिवार, बच जाएगा। है क्या? राजभर जी भी लिखेंगे कि नहीं? राजभर जी लिखेंगे कि नहीं? आज मंत्री बनने जा रहे हैं। बन पाएंगे? मुझे तो अभी नहीं उम्मीद लग रहा है, क्योंकि उनका एक बयान में सुन रहा था कि मुझे कोई सूचना नहीं है कि नहीं बनना है। तो लिखेंगे कि नहीं? राजभर जी भी तो उसी परिवार के। अब वो देखिए, वो परिवार लिखते हैं तो बिछड़े हुए थे कि छोड़ के, हाँ ये बात सही कही, वो बिछड़े थे अब परिवार में गए हैं, और जैसे मंत्री न बनी है वैसे परिवार के लात मरी है। अब कहीं है, अब योगी मोदी को घंटा न पकड़ा दिया, भीख न मंगवा दिया तो मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। ये करेंगे। चलिए वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन जो मोदी का परिवार है जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, तंज कसा है। और वो बात हालांकि बड़ी दिलचस्प है कि 10 साल के बाद लोगों को पता चला, अगर वो परिवार के ही थे, अगर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी लिखना पड़ा मोदी जी का परिवार, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी का परिवार लिख रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने जो लिखा कि ये बिछड़े हुए थे, हालांकि इनको पता चल गया कि हमारे ही परिवार के लोग हैं। तो चलिए, जब से जागे तब से सवेरा हम चर्चा कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने जो चिंगारी भड़काई गांधी मैदान से, वो चिंगारी पूरे देश में इतना ज़बरदस्त तरीके से लगी हुई है, इतनी ज़बरदस्त आग लगी हुई है कि सोचिए कि लोगों को अब आ करके खुले मंचों से बोलना पड़ रहा है कि जो मोदी जी हैं उनका परिवार पूरे देश का, पूरे भारत का 140 करोड़ जनता है,